हेलो एवरीवन। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने टाइम रिस्पांस एनालिसिस स्टार्ट किया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 30 में हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनमें हमारे पास केवल एक एनर्जी एलिमेंट होता है, और एनर्जी एलिमेंट्स हमने बताया क्या होते हैं। एक तो होता है इंडक्टर और एक होता है कैपेसिटर। ठीक है, इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, कैपेसिटर जो है स्पेशली हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का काम करता है। तो जो हमारे सोर्स फ्री सर्किट होते हैं, ठीक है, सोर्स फ्री सर्किट मतलब जहाँ पर हम कोई भी सप्लाई सोर्स नहीं कनेक्ट कर रहे हैं नेटवर्क में, यानी कि ऐसे नेटवर्क में जो हमारी सप्लाई का जो काम कर रहा है, नेटवर्क को जो ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं, वो ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट करते हैं, इंडक्टर या कैपेसिटर। ठीक है, तो वही हमने लिखा है, इन अ सोर्स फ्री नेटवर्क वी डू नॉट सप्लाई एनी एनर्जी फॉर द नेटवर्क टू ऑपरेट, बट वॉट एवर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हेल्प्स टू ऑपरेट द नेटवर्क। ठीक है, यानी कि जो हमारे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं एल या सी, उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वही जो है नेटवर्क को ऑपरेट कराने में हेल्प करती है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोर्स फ्री आरसी सर्किट। ठीक है, तो सपोज हमारा ये एक सर्किट है, एक आरसी सर्किट है। ये जो स्विच है वो हमारा t इक्वल टू 0 पर क्लोज किया है, और हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है VC 0 माइनस और VC 0 प्लस, जो वो है हमारा V0 है, क्योंकि स्विच जो है हमारा क्लोज है। यानी कैपेसिटर के क्रॉस एक वोल्टेज है हमारा VC, और इस कंडीशन में जो है कैपेसिटर से अगर हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हुआ शो होगा। ठीक है, क्योंकि स्विच हमारा क्लोज है और इस कंडीशन में कैपेसिटर जो है वो हमारा चार्ज कैपेसिटर होगा, और चार्ज कैपेसिटर में हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से लीव होते हुए करंट हमको दिखाई देगी। तो अब हम इस सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारा ये प्लस से बाहर जा रहा है, -2 प्लस हम लेते हैं प्लस VC, और करंट की डायरेक्शन में माइनस IR इक्वल टू 0। ये हमारी करंट I, और ये करंट जो है यहाँ से भी जा रही है। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है C, तो C से जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम IC भी कह सकते हैं, या कैपेसिटर के से जो करंट फ्लो हो रही है वो होगी हमारी यहाँ पर -C dVC अपॉन dt, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रही है। IC इक्वल टू -C dVC अपॉन dt, इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा +C dVC अपॉन dt इंटू R इक्वल टू 0। अगर हम RC से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा VC डिवाइडेड बाई RC
प्लस dVc अपॉन dt इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा dVc अपॉन dt इक्वल टू माइनस dt अपॉन RC। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dVc अपॉन VC और इसकी लिमिट जो होगी वो हमारी V0 टू VC होगी इक्वल टू -1 अपॉन RC बाहर ले लेंगे और अंदर रहेगा हमारा dt, और ये टाइम जो होगा वो हमारा 0 टू t की रेंज में इंटीग्रेट होगा। तो ये जो है जस्ट 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ये हो जाएगा ln VC यानी V0 टू VC इक्वल टू माइनस t अपॉन RC, और लिमिट होगा यहाँ पर हमारा 0 टू t। तो इसे लिखेंगे हम ln VC माइनस ln V0 इक्वल टू माइनस का t अपॉन RC। इसे हम लिख सकते हैं ln VC अपॉन V0 इक्वल टू माइनस t अपॉन RC। तो अगर हम यहाँ से VC की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो VC इक्वल टू हो जाएगा हमारा V0 e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा कैपेसिटर वोल्टेज VC आएगा। इसे एक और तरीके से हम लिख सकते हैं VC इक्वल टू V0 e टू द पावर माइनस का t अपॉन RC ut, ठीक है, सिग्नल के फॉर्म में। अब हम जानते हैं कि जो RC होता है वो हमारा होता है टाउ, जिसे हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो जो हमारा VC हो जाएगा V0 e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। ठीक है, अब क्योंकि टाउ जो है यहाँ पर वो टाइम कांस्टेंट है, तो VC की वैल्यू हमारी कैसे जाएगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहले ग्राफ देखते हैं। एक्सपोनेंशियली डिके ग्राफ है ये। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली डिके ग्राफ जो है वो हमारा कुछ इस तरह से बनता है। मैग्नीट्यूड जिसका है V0, सपोज ये हमारा V0 है, तो यहाँ से हमारा एक्सपोनेंशियली डिके ग्राफ हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए सपोज ये हमारी वैल्यू t है। ये हम टाइम कांस्टेंट को पढ़ने के लिए ये सब डेरिवेशन कर रहे हैं। टाउ जो होता है टाइम कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम t की जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे VC की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब t की जो वैल्यू हम रखेंगे वो टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, 4 टाउ, 5 टाउ, इस तरह से रखेंगे। तो अगर हम t की वैल्यू टाउ रखते हैं तो देखिए यहाँ VC इक्वल टू V0 e टू द पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ, यानी कि e टू द पावर -1 हो जाएगा, और e टू द पावर -1 की वैल्यू होती है 0.3
3678 और ये हमारा वी नॉट। ठीक है, तो इसी तरह से मैं सारी वैल्यू रख दे रहा हूँ। 2 टाउ की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 0.1353 वी नॉट। 3 टाउ रखने पर आएगा हमारा 0.0497 वी नॉट। 4 टाउ पे आएगा हमारा 0.0183 वी नॉट। अगले पर आएगा हमारा 6.73 इंटू 10⁻³ वी नॉट। ठीक है, अब अगर इस वी सी को हम वी नॉट के परसेंटेज में अगर ले लें, रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, परसेंटेज ऑफ वी नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा 36.78%, 13.53%, 4.97%, 1.83% और ये हो जाएगा हमारा 0.673%। तो इस टेबल का सिग्निफिकेंस अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जो टाउ की जो डेफिनीशन है, टाउ जो है हमने बताया ये होता है हमारा टाइम कांस्टेंट। तो ये होता है हमारा इट इज द टाइम एट विच आउटपुट ऑफ अ नेटवर्क reach 36.78% of initial वैल्यू। ठीक है, जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है हमारा वो टाइम जिस पर हमारा आउटपुट की वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू के 36.78% पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हमारा टाउ सबसे पहला। ठीक है, तो अब हम देखें जो हमारा t इक्वल टू 3 टाउ पर जो है हमारा जो VC जो है वो 5% से भी कम है वी नॉट के। ठीक है, 4 टाउ पे जो हमारा VC है वो 2% से भी कम है। तो इसका मतलब लगभग 4 टाउ पे हम ये मान लेंगे कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल डिके है लगभग 0 पर जाकर पहुंच गया है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद 5 टाउ पे ये ऑलमोस्ट 0 पर पहुंच जाएगा। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है उसका सेटलिंग टाइम जो है 5 टाउ एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो सेटलिंग टाइम जो है वो 5 टाउ है। अगर इसको ग्राफ से समझें तो ये था हमारा t और ये था VC। वैल्यू आई थी हमारी वी नॉट e⁻ t/RC या -t/टाउ। तो सपोज ये हमारी 3 टाउ पे जो वैल्यू आई थी वो थी 0.049 यानी लगभग 0.05 वी नॉट। ये था हमारा 3 टाउ पे। ठीक है, ये था हमारा 4 टाउ पे। 4 टाउ पे वैल्यू आई थी 0.018 वी नॉट। और मान लो ये था हमारा 5 टाउ।
तो 5 टाउ पे जो हमारी वैल्यू थी ऑलमोस्ट 0 हो गई थी, 0.00673 वी नॉट। तो इस तरह से इसका ग्राफ आता है। तो इससे रिलेटेड अदर पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूजफुल होंगे। पहला है हमारा करंट। तो हमको करंट फाइंड आउट करनी होगी। तो हमने बताया आईसी जो थी वो था हमारा माइनस का सी डी वी सी अपॉन डी टी। तो माइनस का सी डी अपॉन डी टी, और वी सी की वैल्यू हमने निकाली है वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो इस तरह से जो है हम न्यूमेरिकल जो है वो ईजिली कर लेंगे। तो इसलिए जो है पिछला डेरिवेशन हमने डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो मैग्नीट्यूड जो है वो है हमारा वी नॉट अपॉन आर। तो इसका भी अगर हम करंट का ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से ही आएगा एक्सपोनेंशियल करके, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा हमारा वी नॉट अपॉन आर। सेकेंड हम लिखेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर। देखिए आरसी सर्किट था ना, तो कैपेसिटर के बारे में ही हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। चार्ज होता है हमारा Q इक्वल टू सी वी सी, सी वी नॉट ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी या टी अपॉन टाउ। थर्ड हम करेंगे डिस्कस एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी क्या होती है हमारी कैपेसिटर में? एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी सी टी का होल स्क्वायर। तो 1/2 सी, और वी सी की जगह हम रखेंगे वैल्यू रखेंगे तो वी नॉट स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन टाउ का स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा 1/2 सी वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का 2 टी अपॉन टाउ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 सी वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन टाउ अपॉन 2। यानी कि जो हमारा टाइम कांस्टेंट था एनर्जी के लिए वो था हमारा टाउ अपॉन 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी एनर्जी है वो वोल्टेज से कंपैरिजन में ज़्यादा तेजी से डिके हो रही है। एनर्जी डिकेज फास्टर देन वोल्टेज। अब रजिस्टर के रेफरेंस में हम बात करेंगे। तो रजिस्टर में हम फाइंड आउट कर सकते हैं पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। तो पावर क्या होती है रेजिस्टेंस में? आई स्क्वायर आर। तो आई टी स्क्वायर इंटू आर। तो आई जो है वो वही हमारा जो कैपेसिटर के क्रॉस करंट है। तो जो आई सी है वो हमने फाइंड आउट निकाला है वी नॉट अपॉन आर ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। वही यहाँ पर आई टी होगा। तो आई टी हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन टाउ इंटू आर। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा हमारा इसमें वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन टाउ अपॉन टी। ये हो जाएगा
पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम एनर्जी की बात करेंगे रेजिस्टेंस में। एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। आरसी सर्किट था तो आर के क्रॉस हमने पावर एनर्जी और देख ली और कैपेसिटर के क्रॉस भी। तो एनर्जी जो है क्या होगी रेजिस्टेंस के क्रॉस, यूटी इक्वल टू पावर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, अगर यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएं तो हमारी जो एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस वो इक्वल टू होगी एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर, क्योंकि जो कैपेसिटर ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है इस सर्किट में हमारा। तो कैपेसिटर जो एनर्जी दे रहा होगा वही रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो रही होगी, यानी कि कैपेसिटर जो एनर्जी लॉस कर रहा है वही रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो रही है, यानी कि रेजिस्टेंस के क्रॉस एनर्जी जो है वो हो जाएगी हमारा यू सी आई, यानी इनिशियल माइनस यू सी। ये हो जाएगा हमारा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ सी वी सी स्क्वायर। तो 1/2 सी वी नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 सी वी सी की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट ई टू पावर माइनस का टी अपॉन टाउ टू द पावर का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो है आरसी सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट सर्किट में हम सोर्स फ्री आरएल सर्किट डिस्कस करेंगे। आज हमने सोर्स फ्री आरसी सर्किट डिस्कस किया था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।